जिस तरह से केसेस का बढ़ने का रेशियो हमें नजर आ रहा है, ये खतरनाक हद की तरफ जा रहा है। इसलिए पब्लिक गैदरिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सीरियसली जो है वो तजावीज़ दी गई हैं। और आने वाले दिनों में ये एनसीसी की जब मीटिंग होगी जिसमें चारों वुज़राए आला भी मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है सारी हुकूमतें डिफरेंट पार्टीज जो डिफरेंट प्रोविंसेस में हैं, तो उसके अंदर भी ये तजावीज़ जो है सबके सामने रखी जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिर है ये डिसीजन जब करने होते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर का या हुकूमत का अकेला नहीं होता, चूंकि डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं तो उन लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये तजवीज़ जो है ये एनसीसी में भी पेश की जाएगी, कैबिनेट में भी ये डिस्कस होगी। और मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त हालात जिस तरफ रुख इख्तियार कर रहे हैं, हमें बहुत जल्द जो है पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। मगर इसमें मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऑपोजिशन जब ये स्टेप अगर गवर्नमेंट लेने जा रही है और अगर ये लेती है तो ऑपोजिशन भी इसमें पूरी तरह कोऑपरेट करे। क्योंकि जब भी उनसे ये बात की जाती है कि हम पब्लिक गैदरिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का सोच रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी ये सिर्फ एक कोरोना को बहाने के तौर पे यूज कर रहे हैं, ये हमारी तहरीक। डॉक्टर साहब, एन उस वक्त जिस वक्त एनसीओसी में ये अहम डिसीजंस हो रहे थे तो उस वक्त वज़ीर आज़म के अहम रफ़ीक ख़ास जुल्फ़ी बुखारी साहब भी एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। आपको पता है मुराद सईद साहब भी वहाँ पर बड़े मुतहर्रिक हैं। अली अमीन गंडापुर कई दिनों से वहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं, अवामी इज्तिमात से मुखातिब भी हो रहे हैं, ना कोई मास्क पहन रहे हैं, ना ही समाजी दूरी के फासले को बरकरार रखा जा रहा है, हाथ भी मिलाया जा रहा है, बगलगीर भी हो रहे हैं। अगर सियासतदान ऐसे करेंगे और ख़ासतौर पर हुकूमती वज़रा ये रवैया रवा रखेंगे तो फिर आवाम किस तरह से संजीदा लेंगे इन SOPs को? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इस किस्म के रवैये को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। मगर इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में जो है इसके ऊपर सीरियसली गौर हो रहा है और इन तमाम चीज़ों को जो है वो बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि कोरोना इस वक्त बहुत सीरियस अपनी टर्न ले रहा है। और मैं समझती हूँ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी रेशियो जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी तरह से जहाँ जहाँ पर जलसे हुए हैं, गुजरांवाला जो है वहाँ पर जलसा जब हुआ था उसके बाद बहुत तेज़ी से वहाँ से केसेस में इजाफा आया था। तो जहाँ हुकूमत और बहुत सारे स्टेप्स ले रही है इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की आई थिंक 2-3 दिन की अब इलेक्शन कैंपेन रह गई है, तो जैसे ये ख़त्म होती है इंशाल्लाह ताला जो कोई डेफिनेट फैसले जो हैं वो सामने आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब लॉकडाउन के हामी नहीं रहे हमेशा से और अब भी लॉकडाउन के हामी नहीं है, लेकिन अगर SOPs की इसी तरह से धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी, SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा ना सियासतदानों की तरफ से ना आम पब्लिक की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि हम जो है बिलाखिर मुल्कगीर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? देखिए जी, नेशनल लॉकडाउन या मुल्की लॉकडाउन के हक में तो प्राइम मिनिस्टर साहब ना पहले थे और ना अब हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क या दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो टोटल लॉकडाउन को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं और जो दूसरे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो फाकों की नौबत पर आ जाएंगे। इसलिए ये इस किस्म का लॉकडाउन जो है वो तो अंडर कंसिडरेशन है ही नहीं। दूसरी बात समझने की ये कि जो कोरोना वायरस है ये अब कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है। हमें नहीं पता ये 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, 3 साल रहता है। तो इस किस्म की चीज़ों के लिए आप अपना 2 साल, 3 साल तो मुल्क को लॉकडाउन नहीं कर सकते। मगर इसके साथ साथ हमें ये भी समझ आ गया है कि ये एक लिवेबल वायरस है। लिवेबल वायरस से मुराद ये है कि अगर हम, चूंकि हमें इसका पैटर्न पता चल गया, हमको इसका इन्फेक्शन का रूट पता चल गया, कि अगर हम अपनी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली ले आए और SOPs को फॉलो करते हुए अगर हम रोजमर्रा की एक्टिविटीज को जारी रखें तो आप इसके साथ जी सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इन्फेक्शन रेट दिखाई दे रहा है और जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा शदीद हो सकती है। और यूरोप में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, वहां पर भी बिलाखिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और फिर अब आज जो फैसले हुए हैं, मज़ारात बंद किए गए हैं, मैं देख रहा हूँ NCOC के डिसीजंस में, शादी हॉल्स को बंदिश का सामना है। क्या आने वाले चंद दिन में जो कारोबारी मराकज हैं और खासतौर पर तालीमी इदारे हैं जहां पर स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्या इनको भी बंद किया जा सकता है? फिर देखिए, तालीमी इदारों के बारे में तो बहुत क्लोज वॉच है। सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कितने स्कूल्स को, अबाउट 80 के करीब मेरा ख्याल है स्कूल्स में केसेस आए हैं जिनको बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो अंडर कंसिडरेशन है वो ये है कि अर्ली और एक्सटेंडेड विंटर वेकेशंस, और इसके लिए 16 नवंबर को जो है वो फेडरल मिनिस्टर और तमाम सूबाई मिनिस्टर्स जो हैं वो मिलके बैठेंगे और इसके बारे में डिसीजन होगा। कि जाहिर है इस वक्त देखिए जहाँ पर लोगों की रोज़ी की बात है कि लोगों को फाकों की नौबत ना आए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तालीम जो है उसके ऊपर वक्ती तौर पे थोड़ा सा डिले किया जा सकता है।
मगर जहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट और लोगों की रोज़गार है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिर जो गुर्बत फैलेगी और जो घरों में फाके आएंगे, वो चीज़ जो है वो कोई भी मुल्क जो है वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी चीज़ें जो है, मार्केट प्लेसेस जो हैं उनके टाइमिंग्स कम कर दिए गए हैं, हो सकता है मज़ीद कम कर दिए जाएँ, तो लोग अपनी ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो थोड़े टाइम में भी अपनी पूरी कर सकते हैं। इसी तरह ये मज़ार और ये जो दूसरी जगह हैं, जो पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, ये चीज़ें वो हैं जिनके बगैर भी गुज़ारा हो सकता है। तो वो इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को बहुत क्लोज़ली जो है डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हुकूमत की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है इस वायरस से निपटने के लिए, हमने देखा कि पहले मरहले के अंदर टेस्टिंग के ऊपर फोकस हुआ और WHO भी टेस्टिंग के हवाले से कहता रहा, क्वारंटाइन के हवाले से बात होती रही, फिर जो TTQ स्ट्रैटेजी है ट्रीटमेंट के हवाले से बात होती रही, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए। तो अब ये लग रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स क्योंकि उस वक्त खत्म कर दिए गए थे और उस तरीके से नहीं है जैसे लाहौर में एक्सपो सेंटर में मौजूद था, फिर लोगों का रुझान भी कम हुआ अस्पतालों में जाने का, कुछ टेस्टिंग भी कम हो गई। तो इस वक्त हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है TTQ के हवाले से? देखिए, इस वक्त वो क्वारंटीन सेंटर्स की वजह, क्योंकि उसका कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, लोगों ने बताने से घबराने लग गए थे, लोग सामने नहीं आते थे जिनको इन्फेक्शन होती थी, सिम्टम्स होते थे, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि हमें घरों से उठा के ले जाएंगे और उन सेंटर्स में बंद कर दिया जाएगा। और वैसे भी पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स में लेके जाएं। तो अब जो है वो होम आइसोलेशन का जो फॉर्मूला है, अब वो अप्लाई किया जा रहा है कि जहाँ कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसे पेशेंट्स नज़र आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन एडवाइस की जाती है, अनटिल एंड अनलेस के उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी घरों पे ऑक्सीजन प्रोवाइड, कम से कम इस्लामाबाद में जो है वो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो इस वक्त घरों में ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो दी जा सके। तो इस वक्त लोगों को होम आइसोलेशन की तरफ इनकरेज किया जा रहा है कि अगर सिम्टम्स हैं तो अपने आप को खुद आइसोलेट कर लें, और साथ उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जो उनके इमीडिएट विसिनिटी में जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो उनके वर्क प्लेस के ऊपर उनके लोग हैं या जिनसे भी वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जा रही है, और फिर उन लोगों को भी जो है वो आइसोलेशन के लिए एडवाइस किया जा रहा है। इसके अलावा जिन एरियाज़ में हॉट स्पॉट्स डिक्लेयर हुए हैं, जहाँ पर कुछ एक मखसूस तादाद से ज़्यादा केसेस जो हैं वो एक ही स्पॉट पे नज़र आ रहे हैं, उनको लॉकडाउन किया जा रहा है। और इस वक्त पूरे मुल्क में 4000 से ज़्यादा ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिनको लॉकडाउन किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। एक जानिब मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, तीनों बड़ी सियासी जमातें कामयाबी के दावे कर रही हैं, तीनों सियासी जमातों के जलसों में अवाम के जमे गफीर शरीक हो रहा है, इल्जामात और सियासी बयानात का सिलसिला भी उरूज पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान